उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की तहसील स्याना के गांव भर्रा में भारतीय किसान संघ का सदस्यता महाअभियान चला। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ की तरफ से प्रत्येक 3 वर्ष में सदस्यता महाअभियान 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलाया जाता है। आयोजित इस अभियान में भैया राम मौर्य राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान संघ और राज सिंह चौहान प्रदेश महामंत्री भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश का पट्टा पहनाकर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को दत्तोपंत ठेंगड़ी ने की थी। भारतीय किसान संघ का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन, ग्रामीण भारत का उत्थान, सामाजिक उत्थान के साथ किसानों को देश की मुख्य धारा में जोड़ना। इस बार भारतीय किसान संघ का उद्देश्य बुलंदशहर में 50,000, मेरठ प्रांत में 5 लाख सदस्य जोड़ने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महासचिव भैया राम मौर्य ने संबोधन में किसानों के संगठित होने और मांगे मानने के बारे में जोर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। पद पर तैनात है और कौन से संगठन में महाअभियान के द्वारा आज बैठक की गई है, अभियान चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका और क्या इससे किसानों को फायदा होगा? मेरठ प्रांत ऐसे 6 प्रांत। मेरा नाम राज सिंह चौहान है और मैं भारतीय किसान संघ में उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। भारतीय किसान संघ जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, किसानों का जागरण करने के लिए के माध्यम से सदस्यता करने का जो विषय है, किसानों का जागरण हो, उन्हें अपनी समुचित व्यवस्था जो कृषि प्रणाली है इसका ज्ञान हो। आने वाले समय में हम उसे शिक्षित करने के लिए संपूर्ण प्रकार के वर्गों का आयोजित कर गांव-गांव में जाकर पुरातन कृषि की शिक्षा दे सकें और जो आज युवा अपनी खेती से विमुख हो रहा है वो वापस खेती करने पे इच्छुक हो सके। इस प्रकार के उदाहरण भारतीय किसान संघ द्वारा आप यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से भी देखते हो। जो कार्यकर्ता, जो नौकरी करने वाला व्यक्ति बड़े बड़े पैकेज ले रहा है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पैकेज ले रहा है, भारतीय किसान संघ के संपर्क में आकर आज खेती से जुड़ा है। तो भारतीय किसान संघ का जो सदस्यता का अपना अभियान चला हुआ, उसमें केवल सबसे बड़ा उद्देश्य किसान का उत्थान। किसान का उत्थान होगा तो राष्ट्र का उत्थान होगा। किसानों की गन्ने की फसल के जो गन्ने के रेट हैं वो क्या उचित मिल रहे हैं? लगातार किसान मांग उठा रहे हैं कि उनकी गन्ने की फसल को और उचित दामों में खरीदा जाए और महंगे दामों में खरीदा जाए। गन्ना का जहाँ विषय है कि अपने मेरठ प्रांत और काशी प्रांत का भी कुछ जगह ऐसी हैं तो उसमें गन्ने की खेती होती है। प्रमुखतः से पूरे भारतवर्ष में 600 करीब मिलें, चीनी शुगर मिलें हैं। आज स्थिति देखें तो गन्ना किसानों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि गन्ना का भुगतान समय से हो जाए, हमारा 14 दिन में हो जाए। सरकारों से बराबर निरंतर प्रयास रहा, आंदोलन भी हम लोगों ने किए हैं और जब आंदोलन किए हैं भुगतान भी मिलों को आया, किसानों को लाभ मिला है। जहाँ तक विषय है कि गन्ने का भाव बढ़े, इसके लिए अभी विषय 5 तारीख गई हुई है। इसके साथ हमारी माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में वार्ता हुई। उन्होंने 3 दिन का वादा किया था कि गन्ना का जो रेट है वो घोषित करेंगे। हमने 450 रुपये गन्ना का भाव उनसे मांगा है, लेकिन 450 रुपये ना करके जो भी वो निश्चित करते वो करते। लेकिन हमने उनसे कहा था कि भाई आज का जो समय है, जहाँ करेसर जो कोल्हू है वहाँ भी 400 रुपये गन्ना जा रहा है, 400 से ऊपर जा रहा है। क्यों ना सरकार अभी तक गन्ना, क्या नीति है आपकी, गन्ना का रेट आपने घोषित क्यों नहीं करा? तो सरकार के साथ बातचीत हुई और आज सरकार हमें मजबूर कर रही है किसानों को साथ लेकर आंदोलन करने के लिए। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुनः जो भारतीय किसान संघ के साथ में उन्होंने 5 तारीख को बैठक में कहा था, पुनः विचार करें और शीघ्र से शीघ्र गन्ना का भाव घोषित करें। और ना तो आप ही विवश करेंगे कि किसान संघ को होकर सड़क पर आकर आंदोलन करना होगा। इस महाअभियान के तहत किसानों को क्या फायदा होगा? इस महाअभियान के तहत किसानों को ये संगठन से जुड़ने का लाभ है, जो मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। अभियान से जुड़ेगा तो उसकी जो संस्कृति है, कृषि संस्कृति, उससे जुड़ने का लाभ मिलेगा। पुरातन कृषि देश, जो मैंने पहली वक्त बोला था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो किसान का जो क्षेत्र है व्यापक क्षेत्र है अपना, इसी वजह से सोने की चिड़िया ये कहलाया जाता था। तो आज ये सोने की चिड़िया पुनः हो, इस सपने को लेकर हम जा रहे हैं कि देश का जो किसान है वो स्वावलंबी हो, भारत आत्मनिर्भर हो, सोने की चिड़िया बने।